कूफा, एक शहर जो कभी अली बिन अबी तालिब की अदालत का मरकज था, आज खौफ और फरेब का गहवारा बन चुका था। रात की सियाही अभी पूरी तरह छटी न थी, मगर इक़्तिदार के ऐवानों में साजिशों की सुबह हो चुकी थी। गलियों में सरगोशियां थीं, दरवाज़ों के पीछे दबे कदमों की चाप थी और फिज़ा में एक अनजाना सा इस्तिराब मुअल्लक़ था। इसी शहर की तरफ खतूत लिखे गए थे, दावतों के अंबार, वादों की किस्में, वफादारी के दावे, और इन्हीं खतूत के जवाब में मुस्लिम बिन अकील इस सरजमीन पर कदम रख चुके थे। वो तन्हा न थे, उनके साथ एक अमानत थी, एक पैगाम था और एक एतमाद जो हज़ारों हाथों ने थामने का वादा किया था। मगर वादे जब खौफ के सामने आते हैं तो अक्सर लरज़ जाते हैं। क़स्र इमारत की फसीलें खामोश खड़ी थीं, मगर उनके अंदर बैठा इक़्तिदार हर हरकत पर निगाह रखे हुए था। शहर के दिल में एक तूफ़ान पल रहा था और उस तूफ़ान के ऐन मरकज़ में एक मर्द हक़ तन्हा खड़ा था। ये दास्तान सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, ये वफा और बेवफाई के संगम की कहानी है। ये उस लम्हे की तमहीद है जब तारीख़ ने देखा कि तन्हाई भी कभी कभी 40,000 का मुकाबला कर जाती है। और कूफे की गलियां जल्द एक ऐसे खून की गवाह बनने वाली थीं जो रहती दुनिया तक सवाल बनकर जिंदा रहेगा। कूफे की गलियों में खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी। क़स्रे इमारत में बैठा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अब मुतमईन था कि शिकार का पता मिल चुका है। उसने फ़ौरन मोहम्मद बिन अशत्स को हुक्म दिया, अभी जाओ और मुस्लिम को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। साथ ही उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बनु कैस के 70 आदमियों के साथ रवाना किया गया। उन्होंने तौवा के घर का मुहासरा कर लिया। चंद सिपाही तलवारें सूंघते अंदर दाखिल हुए, मगर अंदर कोई आम आदमी न था। मुस्लिम बिन अकील तलवार हाथ में लिए खड़े थे। पहला हमला हुआ, आपने पलटकर ऐसा वार किया कि वो पीछे हट गए। वो दोबारा टूट पड़े, आपने फिर निकाल बाहर किया। तंग मकान में तलवारों की झनकार गूंज रही थी, हर वार में गैरत थी, हर ज़र्ब में वफा की चमक। बहुत से हमला आवर जख्मी हो चुके थे। इतने में बुकेर बिन हमरान अहमरी ने आगे बढ़कर चेहरे पर ऐसा वार किया कि ऊपर और नीचे का होंठ कट गया और सामने के 2 दांत टूट गए। खून बह निकला, मगर हाथ की गिरफ्त कमज़ोर न हुई। मुस्लिम ने पलटकर उसके सर पर ऐसा वार किया कि सर शिगाफ हो गया। दूसरा वार कंधे पर किया, तलवार सीने तक उतर गई। ये मंजर देखकर कुछ सिपाही बाहर भाग गए और कुछ मकान की छत पर चढ़ गए। ऊपर से पत्थर बरसने लगे, जलती हुई लकड़ियां फेंकी जाने लगीं। जब आपने ये बुज़दिलाना अंदाज देखा तो तलवार संभाले मकान से बाहर गली में आ गए और बाहर खड़े लश्कर से टकरा गए। मोहम्मद बिन अशत ने जब ये शुजाअत देखी और अपने साथियों की कमज़ोरी महसूस की तो एक चाल चली। वो आगे बढ़ा और आवाज़ दी, अकेले कब तक लड़ोगे? खुद को हलाकत में ना डालो, आपके लिए अमान है। हम लड़ने नहीं आए, सिर्फ इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना मकसूद है ताकि गुफ्तगू से मामला तय हो जाए। उसने यकीन दिलाया, ना कोई धोखा होगा, ना कत्ल किया जाएगा, ये सब आपकी बिरादरी के लोग हैं। मुस्लिम बिन अकील उस वक्त ज़ख्मों से चूर थे, खून बह रहा था, जिस्म कमज़ोर हो चुका था। दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। फरमाया, मेरा इरादा भी जंग ना था। जब मेरे साथ 40,000 थे और हमने दारुल इमारत का मुहासिरा किया हुआ था, तब भी मैंने हमला नहीं किया। मैं चाहता था कि गुफ्तगू से सुलह की कोई सूरत निकल आए और खून ना बहे। मोहम्मद बिन अशद करीम आया, आपके लिए अमान है। फरमाया, मेरे लिए अमान है? सब ने कहा अमान है, मगर अम्र बिन उबैदुल्लाह सलमी खामोश रहा। इसी हालत में आपको एक खच्चर पर सवार किया गया और तलवार हाथ से ले ली गई। तलवार छिन जाना गोया आखिरी सहारा छिन जाना था। आपकी आंखों में नमी उतर आई। मोहम्मद बिन अशद फिर बोला, इत्मीनान रखें, अमान है। फरमाया, अब अमान कहाँ, अब तो सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है। तुमने मेरी तलवार छीन ली, अब मैं बेदस्तो पा हूँ। फिर ज़बान पर आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्र बिन उबैदुल्लाह ने तंज किया, रोते क्यों हो? जो खिलाफत से टकराए उसे मुसीबत पर नहीं रोना चाहिए। मुस्लिम ने सर उठाकर फरमाया, मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं अपने अहलो अयाल के लिए रोता हूँ। मैं हुसैन और आले हुसैन के लिए रोता हूँ जो तुम्हारे बुलाने पर इस शहर की तरफ आ रहे हैं। मुझे इस बात का खौफ है कि उन पर क्या क्या मुसीबतें आएंगी। क़स्रे इमारत के दरवाजे पर खड़े
जख्मों से चूर। मुस्लिम बिन अकील की निगाहें जैसे आने वाले लम्हों को पढ़ रही थीं। उन्होंने मोहम्मद बिन अशद से फरमाया, मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद तुम अपनी दी हुई अमान को पूरा करने से आजिज हो जाओगे, मगर एक एहसान कर दो, किसी तरह मेरा पैगाम इमाम आली मुकाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु तक पहुँचा दो। उन्हें बता देना कि अहले कूफा ने मेरे साथ गद्दारी की है। ये वही लोग हैं जिनसे निजात पाने के लिए तुम्हारे वालिद अली रदियल्लाहु अन्हु मौत या कत्ल की तमन्ना करते थे। ये झूठे हैं, इनके पास हरगिज़ ना आएं, अपने अहले बैत के साथ वापस लौट जाएं। मोहम्मद बिन अशद ने कसम खाकर वादा किया कि वो ये पैगाम पहुंचाएगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। फिर वो अंदर गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सारा माजरा सुनाया। कहा, मैंने उन्हें अमान दी है। इब्ने ज़ियाद का चेहरा सख्त हो गया। तुम अमान देने वाले कौन हो? मैंने तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करने भेजा था, अमान देने नहीं। मोहम्मद बिन अशद साकित रह गया। इधर मुस्लिम दरवाजे पर खड़े थे। शदीद प्यास ने हल्क खुश्क कर दिया था। वहां ठंडे पानी का घड़ा रखा था। फरमाया, मुझे उसमें से पानी पिला दो। मुस्लिम बिन अमरू अल बाहिली आगे बढ़ा और संग दिली से बोला, देख रहे हो ठंडा पानी है, मगर खुदा की कसम तुम्हें इसमें से एक बूंद नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे नसीब में जहन्नम का खौलता पानी है। मुस्लिम ने पूछा, तू कौन है? कहा, मैं मुस्लिम बिन अमरू अल बाहिली हूँ, जिसने हक को पहचाना जब तुमने उसे छोड़ दिया। मुस्लिम ने फरमाया, खुदा करे तेरी माँ तुझे रोए, तू कितना जालिम और संगदिल है। ए बाहिला के बेटे, तो मुझसे ज़्यादा जहन्नम का मुस्तहिक है। इसी असना में अम्मारा बिन उक़बा को रहम आया। उसने ग़ुलाम को भेजा, ठंडा पानी लाया गया, कटोरा भरकर पेश किया गया। जो ही मुस्लिम ने होंठ लगाए, खून कटोरे में टपक पड़ा, पानी सुर्ख हो गया। दूसरी बार लाया गया, वो भी खून से भर गया। तीसरी मर्तबा जब पीने लगे, सामने के वो दांत जो वार से हिल चुके थे कटोरे में आ गिरे। मुस्लिम ने आहिस्ता से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुकद्दर में अब दुनिया का पानी नहीं रहा। खून में लथपथ चेहरा, लबों पर सब्र और दिल में अल्लाह का जिक्र। इसी हालत में उन्हें इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। उन्होंने कायदे के मुताबिक सलाम न किया। एक सिपाही बोला, अमीर को सलाम क्यों नहीं करते? इब्ने ज़ियाद ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूंगा। मुस्लिम ने पुरसुकून आवाज में फरमाया, वाकई? कहा, हाँ। फरमाया, तो फिर मुझे इतनी मोहलत दो कि अपनी कौम के किसी शख्स को कुछ वसीयत कर लूं। इजाजत मिली। आपने उमर बिन साद से फरमाया, मेरे और तुम्हारे दरमियान कराबत है, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूं। वो एक तरफ हुए। मुस्लिम ने फरमाया, मैंने फलां शख्स से 700 दिरहम कर्ज लिया था, वो अदा कर देना। मेरे कत्ल के बाद मेरी लाश को दफन कर देना, और हुसैन के पास किसी को भेज देना जो उन्हें रास्ते से वापस कर दे। उमर बिन साद ने ये बातें इब्ने ज़ियाद से बयान की। इब्ने ज़ियाद ने कहा, कर्ज वाली वसीयत, इसमें तुम्हें इख्तियार है। और हुसैन के बारे में, अगर वो यहाँ ना आए तो हम उनका पीछा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आए तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये वो लम्हा था जब कूफा की दीवारों ने खामोशी इख्तियार कर ली और तारीख ने अपने औराक समेटने शुरू किए। एक तन्हा सफ़ीर अपना पैगाम अदा कर चुका था, अपना कर्ज याद रखा था, अपनी जिम्मेदारी निभा चुका था, मगर कूफा की फिजा में अब एक और तूफान उठने वाला था। ऐसा तूफान जो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी उम्मत की तकदीर बदल देगा। अगले हिस्से में कसरे इमारत की छत, एक आखिरी आजमाइश और वफा का वो खून जो तारीख की पेशानी पर हमेशा के लिए सब्त हो गया।